आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हज 2026 में हर एम्बार्गेशन पॉइंट से थर्ड इंस्टॉलमेंट या फाइनल इंस्टॉलमेंट कितनी जमा होगी और कब जमा होगी। इसी वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि हर एक एम्बार्गेशन पॉइंट से फाइनल फाइनल खर्चा यानी कि टोटल खर्च हर एम्बार्गेशन पॉइंट से कितना आने वाला है हज 2026 में। फिर इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन सा ऐसा एम्बार्गेशन पॉइंट है जहाँ पर हज सबसे ज़्यादा सस्ता होगा और वो कौन सा ऐसा एम्बार्गेशन पॉइंट है जहाँ से हज सबसे ज़्यादा महंगा होगा। फिर इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि थर्ड इंस्टॉलमेंट जमा करने का तरीका क्या है और फिर इसी वीडियो में आखिर में हम बात करेंगे कि शॉर्ट हज में हर एम्बार्गेशन पॉइंट से फाइनल अमाउंट कितना आएगा। वीडियो पूरा देखिएगा और एक एक चीज़ को समझिएगा। देखिए, आसानी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसलिए आपके स्क्रीन पर ये क्यूआर कोड है, आप इसको स्कैन कर लीजिए। इससे मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और फिर आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बटन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए ताकि मैं जवाब दे सकूं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हर एक एम्बार्गेशन पॉइंट्स के लिए अलग अलग रेट होते हैं और वो डिपेंड करता है वहाँ के डिस्टेंस से और रूट से। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं तालिब सुबानी हज ट्रेनर एक बार फिर आपका इस नई वीडियो में खैर मकदम करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि थर्ड इंस्टॉलमेंट के जो रेट हैं वो बेस करते हैं लास्ट 3 ईयर्स के डेटाज पर, यानी 3 साल का जो डेटा है उसको उठा के ये कैलकुलेशन किए गए हैं हर एम्बार्गेशन पॉइंट से। तो देखिए, लास्ट 2 ईयर्स जो मैंने फाइनल अमाउंट बताया था वो उससे पहले के 3 साल के डेटा पे बेस करता था और वो 99% बिल्कुल करेक्ट आया था लास्ट 2 ईयर का जो डेटा था। ये जो कैलकुलेशन किए गए हैं थर्ड इंस्टॉलमेंट के और टोटल खर्च कितना आएगा, इसमें हमने जो एज्यूम किया है, जो इंटरनेशनल वैल्यू है डॉलर की और सऊदी रियाल की, उसको जो हमने कंसीडर किया है आज की डेट में, यानी कि 1 सऊदी रियाल इज इक्वल टू 23 रुपये 80 पैसे से लगाया है और 1 अमेरिकन डॉलर यूएस डॉलर जो है वो 91 रुपीज़ से कैलकुलेशन में लिया गया है। तो इसमें वेरिएशन हो सकता है आगे चल के, और जब वेरिएशन होगा तो फिर आपको इसका डिफरेंस भी हो सकता है देना पड़ जाए। थर्ड इंस्टॉलमेंट का नोटिफिकेशन इंशाअल्लाह सेकेंड वीक ऑफ फेब में आ जाएगा, यानी कि फरवरी के दूसरे हफ्ते में नोटिफिकेशन आएगा और लास्ट वीक ऑफ फरवरी यानी कि 27-28 फरवरी तक आपको थर्ड इंस्टॉलमेंट अपनी जमा करनी है। हर एम्बार्गेशन पॉइंट से अलग अलग रेट्स जो भी आएंगे वो आपको जमा करनी होगी लास्ट वीक ऑफ फरवरी, यानी नोटिफिकेशन आएगा सेकेंड वीक ऑफ फरवरी और लास्ट वीक ऑफ फरवरी में आपको ये अमाउंट जमा करना पड़ेगा। यहाँ मैं थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ फाइनल जो अमाउंट आएगा हर एम्बार्गेशन पॉइंट से, वो एक टेंटेटिव फिगर है, वो आपकी स्क्रीन पर अभी आएगी। आप उसको देखते रहिएगा और नोट करते रहिएगा, और अगर समझ में ना आए तो रिपीट करके देखिए। पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ हर चीज़, ताकि जब आप स्क्रीन पे देखें तो आपका एक एक फंडा, एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। तो पहले ये चीज़ें ज़रूरी है बताना ताकि आपका माइंड क्लियर हो जाए। देखिए, ये जो तीसरा अमाउंट है यानी थर्ड इंस्टॉलमेंट जो है, इसमें स्मार्ट वॉचेस की कॉस्ट शामिल की गई है जो हर हाजी के लिए कंपलसरी है। स्मार्ट वॉच, उसके रेट, उसका अमाउंट इस थर्ड इंस्टॉलमेंट में शामिल है, उसको अलग से पे नहीं करना है। लेकिन इसी थर्ड इंस्टॉलमेंट में कुर्बानी के यानी अदाई के पैसे शामिल नहीं हैं। जिन लोगों ने हज का फॉर्म भरते वक्त अदाई कूपन यानी कुर्बानी को यस किया था,
उनको अलग से अमाउंट देना पड़ेगा। सऊदी रियाल होते हैं 720 और उसको अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो करीबी 17,600 रुपये आते हैं। और जिन लोगों ने ऑप्ट नहीं किया था यानी नो किया था उनको ये अमाउंट जमा नहीं करना है। यानी कि मतलब ये हुआ, फॉर एग्जांपल आपके एम्बार्गेशन पॉइंट से अगर थर्ड इंस्टॉलमेंट 50,000 रुपये की आती है तो आपको, और आपने यस कर रखा है कुर्बानी, तो आपको 17,600 रुपये प्लस 50,000 रुपये यानी कि 67,600 रुपये आपको जमा करने होंगे मिला के, अलग अलग जमा नहीं करने, एक साथ जमा करने हैं। तीसरे इंस्टॉलमेंट प्लस अदाई कूपन के पैसे एक साथ जमा करने हैं, उसके रेट नीचे लिखे होंगे, वो आपको जमा करने हैं। और जिन लोगों ने ऑप्ट नहीं किया था उनको सिर्फ थर्ड इंस्टॉलमेंट ही जमा करनी है। इस बार मैं आपको बताता चलूँ कि 16 एम्बार्गेशन पॉइंट्स हैं पूरे हिंदुस्तान से। यानी कि एम्बार्गेशन पॉइंट कहते हैं उन जगहों को जहाँ से आपकी फ़्लाइट होगी, तो वो टोटल 16 हैं इस बार। थर्ड इंस्टॉलमेंट में जो रेट आएंगे उसमें वेरिएशन हो सकता है, डिपेंड अपॉन द हाइक इन US डॉलर एंड सऊदी रियाल इन इंटरनेशनल मार्केट इन कंपैरिजन टू इंडियन रुपी। यानी डॉलर और सऊदी रियाल में उछाल आ सकता है सॉरी। तो आपको जो वेरिएशन होगा इंडियन रुपी का वो आपको देना पड़ेगा। और ये जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है, जो फिगर मैं आपको बताऊंगा, या जो फाइनल इंस्टॉलमेंट में आप यहाँ मान के चलें कि प्लस 5,000 या माइनस 5,000 पॉसिबल है। यानी कि 5,000 रुपये जो फिगर बता रहा हूँ इससे ज़्यादा भी देनी पड़ सकती है आपको, और 5,000 इससे कम भी हो सकती है। तो दोनों चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ मान के चलिएगा कि हो सकता है कि 5,000 रुपये ज़्यादा हो या 5,000 रुपये कम हो। हर एम्बार्गेशन से रेट इसलिए अलग होते हैं कि इस डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एरोप्लेन। यानी कि एरोप्लेन जो डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको हिसाब नज़र में रखते हैं, प्लस हर एम्बार्गेशन पॉइंट से जो भी एयरलाइंस हैं, सऊदी एयरलाइंस है या इंडिगो है या एयर इंडिया है, जो भी एयरलाइंस है उनको जो रूट अलॉटेड किए जाते हैं उसकी वजह से भी पैसों में फ़र्क आ जाता है। तो चलिए आप देखिए स्क्रीन पर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो 16 एम्बार्गेशन पॉइंट्स हैं, देखिए ये मेरे कैलकुलेशन है और इंशाल्लाह ये कैलकुलेशन फाइनल ही मानी है, टेंटेटिव ज़रूर है लेकिन फाइनल ही मानी है। तो इसमें सबसे पहले 16 एम्बार्गेशन पॉइंट हैं। अहमदाबाद, बेंगलुरु, कलिकट, चेन्नई, कोची, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कन्नूर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, श्रीनगर। अब इनके रेट आप देखते रहिए। अहमदाबाद टोटल खर्चा आएगा 3,33,000 रुपये। बेंगलुरु टोटल खर्चा आएगा 3,40,500 रुपये। कालीकट टोटल खर्चा आएगा 3,81,000 रुपये। चेन्नई टोटल खर्चा आएगा 3,42,000 रुपये। कोची टोटल खर्चा आएगा 3,38,000 रुपये। दिल्ली टोटल खर्चा आएगा 3,39,000 रुपये। गुवाहाटी टोटल खर्चा आएगा 4,02,000। हैदराबाद 3,39,000 रुपये 500 रुपये। इंदौर 3,68,000 टोटल खर्चा। जयपुर 3,40,000। कन्नूर 3,40,000। कोलकाता 3,68,000। लखनऊ 3,48,000। मुंबई 3,29,000। नागपुर 3,46,000। श्रीनगर 3,99,000। तो ये वो फिगर थी
जो मैंने आपको बताई, तो आप इसमें थर्ड इंस्टॉलमेंट भी लिखा हुआ, वो भी आप देख लीजिए कि आपको कितनी जमा करनी है और टोटल खर्चा कितना आएगा। और मैंने बताया ना, सबसे सस्ता हज इस बार मुंबई एम्बार्गेशन पॉइंट से होगा और वहाँ का खर्चा आएगा तकरीबन 3,29,000 रुपये। और जो सबसे महंगा हज होगा इस बार वो होगा गुवाहाटी एम्बार्गेशन पॉइंट से, वहाँ का खर्चा आएगा 4,02,000 रुपये। तो ये सबसे सस्ता और सबसे महंगा हज कहाँ से होगा ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए शॉर्ट हज की बात करते हैं कि शॉर्ट हज में 7 एम्बार्गेशन पॉइंट्स हैं, यानी कि शॉर्ट हज के लिए 7 जगह से जहाज़ उड़ाए जाएंगे। बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोची, अहमदाबाद। शॉर्ट हज थोड़ा सा महंगा होगा, जो नॉर्मल हज है उससे थोड़ा सा महंगा होगा। तो बेंगलुरु में जो अंदाज़ा किया जा रहा है, जो टेंटेटिव रेट है, तकरीबन 3,71,000 रुपये। दिल्ली से 3,69,000, मुंबई से 3,39,000, चेन्नई 3,72,000, हैदराबाद 3,68,500, कोची 3,68,000, अहमदाबाद 3,66,000। अब इसमें जो वेरिएशन आएगा वो 15,000 अप भी हो सकते हैं और डाउन भी हो सकते हैं, यानी कि 15,000 रुपये ऊपर भी जा सकते हैं और 15,000 रुपये नीचे भी आ सकते हैं। ये वेरिएशन होगा शॉर्ट हज के लिए, जो 7 एम्बार्गेशन पॉइंट्स हैं उनके लिए। थर्ड इंस्टॉलमेंट जमा करने का तरीका क्या है? तो देखिए ये तो वो रेट थे जो मैंने आपको बताए। इसमें फर्स्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट आपने जमा कर दी थी 2,77,300 रुपये, वो पहली फिगर थी। दूसरी फिगर थी थर्ड इंस्टॉलमेंट की, जो आपको जमा करनी है। फिर उसका टोटल यानी टोटल खर्चा कितना आएगा वो लिखा हुआ है हर एम्बार्गेशन पॉइंट से। आप वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा, एक एक फिगर आपको क्लियर हो जाएगी। थर्ड इंस्टॉलमेंट जमा करने का तरीका वही है जैसे आपने पहली और दूसरी इंस्टॉलमेंट जमा की थी, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। लेकिन इसकी पे इन स्लिप अभी आपको नहीं भेजनी है। जैसे पहले की आपने भेजी थी अपनी अपनी स्टेट हज कमेटी, दूसरी की आपको नहीं भेजी थी, और तीसरी की भी आपको कहीं नहीं भेजनी, अपने पास संभाल के रखनी है। जब आप वक्त आएगा तो वीडियो के ज़रिए आपको बता दिया जाएगा, लेकिन अभी इसको संभाल के रखना है। और जो भी ड्यूज़ हैं यानी जो भी इंस्टॉलमेंट है, आप जो भी डेट आए उसमें जल्द से जल्द जमा करें, ताकि आपका वीज़ा स्टैंपिंग जल्दी से हो सके। अगर आपके ड्यूज़ क्लियर नहीं हुए तो फिर वीज़ा लगने में देर होगी और फिर आपकी फ़्लाइट भी हो सकता है आगे पीछे हो जाए। तो इसलिए इन टाइम थर्ड इंस्टॉलमेंट जमा कीजिए। डेट एक्सटेंड होने का इंतज़ार मत कीजिएगा, जल्द से जल्द जमा कीजिए ताकि आप भी टेंशन फ्री हो जाएं। अगर आप चाहते हैं कि इन एडवांस आपको हर चीज़ की अपडेट मिलती रहे, तो फिर मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी वीडियो हैं उन पर लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स ज़रूर कीजिए और बेल बटन ज़रूर दबाइए, ताकि जब वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ सके। और जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, व्हाट्सएप, कम से कम आप अपने डिस्ट्रिक्ट में तो इसको शेयर कर ही सकते हैं, ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। अगर दूसरों को फ़ायदा होगा तो आपको भी दुआएं मिलेंगी और फिर मुझे भी दुआएं मिलेंगी। इसलिए कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और लोगों से अपील कीजिए। अब ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि लोगों से अपील करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आखिर में हम दुआ करते हैं कि जो भी हाजी हजरात इस बार जा रहे हैं, अल्लाह उनके पूरे सफ़र को आसान कर दे और कबूल फरमा ले। और जो अभी तक महरूम हैं, अल्लाह उनको भी जल्द से जल्द दीदार नसीब फरमा। और जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, और जिनके हैं उनकी औलादों को उनकी खदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में कम से कम आमीन ज़रूर लिखते रहिएगा। कमेंट्स लिखिए, आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा और सुकून से जवाब मिलेगा इंशाअल्लाह।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह आपका निगहबान।